भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतनी बढ़ गई है कि कई राज्यों में ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड्स के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में कई देशों ने आगे आकर मदद की पेशकश करी है, तो कईयों ने मदद भेज भी दी है। अब आईपीएल में पिछले साल सबसे महंगे बिकने वाले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने पीएम केयर्स फंड में $50,000 मतलब करीब 37 लाख रुपए का योगदान दिया है। उन्होंने अन्य आईपीएल खिलाड़ियों से भी ऐसा करने की अपील करी है। अब तक सिंगापुर, यूरोपियन यूनियन, यूएई, रूस और सऊदी अरेबिया ने भारत ने मदद की सहायता कर दी है। सिंगापुर से भारत वायुसेना ने 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स को एयरलिफ्ट किया। इसे सिंगापुर के चंगी से पश्चिम बंगाल के पणगढ़ लाया गया। ये इस तरह का पहला इंपोर्ट था। भारत के केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने भी दुनिया भर के देशों के साथ आने की अपील करी है। सऊदी अरब से भी 800 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन आया है। कई देशों में भारतीय दूतावास वहां के ऑक्सीजन उत्पादक कंपनियों के साथ संपर्क में भी हैं। यूएई भी भारत में ऑक्सीजन भेज रहा है। रूस और यूरोपियन यूनियन ने ऑक्सीजन के साथ साथ कई दवाओं की खेप भी भेजने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान की भी एक चैरिटी संस्थान ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर 50 एम्बुलेंस और इमरजेंसी स्टाफ्स भेजने की पेशकश की। जर्मनी में भारतीय दूतावास भी वहां से सहायता के लिए बातचीत कर रहा है। जर्मनी की दूतावास ने कहा कि कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए मटेरियल बनाने वाली कंपनी के साथ वो संपर्क में है और दुनिया भर में कोरोना टीकाकरण और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का सफल होना जरूरी है। भारत ने फिलहाल मेडिकल सप्लाई की एक्सपोर्ट भी रोक दी है। 10 दिन पहले अल्बानिया और सीरिया में बड़ी सप्लाई भेजी गई थी। उसके बाद से बड़े शिपमेंट्स पर लगभग रोक लग गई है। मंगलवार को यूके से भी मेडिकल सहायता आएगी। इनमें 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं, जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने वाली हवा में से ऑक्सीजन खींच सकते हैं। 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर और 20 मैनुअल वेंटिलेटर आ रहे हैं। यूरोपियन कमीशन ने भी कहा कि वो जल्द से जल्द संसाधन जुटाकर भारत भेज रहा है। उधर पहले मना करने के बाद अब अमेरिका ने भी रॉ मटेरियल की सप्लाई की घोषणा कर दी है। केकेआर के पैट कमिंस ने कहा कि मैं पिछले 10 वर्षों से भारत आ रहा हूं और इससे मुझे काफ़ी प्यार है। यहाँ के लोग दयालु और अच्छे हैं। इस पर खासी चर्चा हो रही है। इस त्रासदी में आईपीएल हो या नहीं, लेकिन कईयों का मानना है कि इससे घर में बैठे लोगों को रोज़ कुछ घंटे का मनोरंजन मिलेगा। हमें एक खिलाड़ी के रूप में ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिससे हम लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं। मेरा योगदान बड़ा नहीं है, लेकिन आइए हम सब मिलकर लोगों के जीवन में उजाला लाएं। यूनाइटेड स्टेट्स ने थेरेपेटिक्स, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, वेंटिलेटर्स और पीपीई भी उपलब्ध कराने की बात करी है। 2022 के अंत तक भारत में वैक्सीन बनाने वाली बायोटेक कम से कम 100 करोड़ वैक्सीन के डोज का निर्माण कर सके। इसके लिए यूएस का डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा। इसके अलावा वहाँ के सेंटर ऑफ डिवीजन कंट्रोल और यूसैड के विशेषज्ञों की एक टीम भारत के साथ मिलकर काम करेगी। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।